अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में प्रवेश करती हैं। ध्रुवी गहरी नींद में सो रही है, मानो कोई सोती हुई राजकुमारी, शांत, निर्दोष, अनजान। एक महिला सेविका धीरे से कमरे में आती है। वह उसके पास कॉफी का कप रखती है। मैडम, आपका एडमिशन पास के कॉलेज में हो गया है। आज आपको सिर्फ प्रिंसिपल से मिलना है। ध्रुवी धीरे धीरे आंखें खोलती है। एक नई शुरुआत। वह तैयार होने चली जाती है। आईने के सामने खड़ी होकर आधी बाजू का क्रॉप टॉप और फटी हुई जीन्स पहने वह कुछ पल रुकती है। अचानक उसे जय का ख्याल आता है और वह हल्का सा मुस्कुरा देती है। मेरा भाई इतना अजीब और अलग थलग क्यों है? मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। मैं ऐसा भाई नहीं खो सकती। अब समय आ गया है उससे मिलने का। वह कॉफी का कप उठाती है। कॉलेज जाने से पहले उसे कॉफी दे देती हूँ। वह जय के कमरे के पास पहुंचती है। दरवाजा खोलती है। कमरा खाली है, कोई जय नहीं। पीछे से महिला सेविका की आवाज आती है, मैडम, आप कुछ ढूंढ रही हैं? ध्रुवी मुड़ती है। जय कहाँ है? मैं उसके साथ नाश्ता करना चाहती थी। सेविका धीमी आवाज में कहती है, जय सर घर पर नहीं है और पिछली बार जब वो गए थे तो 1 साल बाद लौटे थे। ध्रुवी का चेहरा बदल जाता है। 1 साल? उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो सामान्यतः करते क्या है? तभी एक आवाज आती है, ध्रुवी, ये केयरटेकर है, मिस्टर सुनील। वह उसे प्रिंसिपल का विजिटिंग कार्ड देते हैं। ऑफिस पहुंचकर कॉल कर देना और कॉलेज जाने के लिए फैमिली कार का इस्तेमाल करना। वह कार की चाबियां उसके हाथ में रख देते हैं। भारी, ठंडी, मानो साम्राज्य का प्रतीक। ध्रुवी कॉलेज पहुंचती है। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। दरवाजा खटखटाती है। आइए। प्रिंसिपल मिस जूली सिर उठाती है। ध्रुवी अपना परिचय देती है, दस्तावेज सौंपती है। औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। जैसे ही वह बाहर जाने लगती है, रुकती है। मिस जूली, क्या आप एक मदद कर सकती हैं? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। क्या आप मेरी दोस्त बनाने में मदद करेंगी? जूली बाहर देखती है। उनकी नजर एक लड़की पर ठहरती है। सलोनी, छोटी कद की, बॉय कट बाल, बहुत प्यारी। यह तुम्हारी ही क्लास में है। यह तुम्हें क्लासरूम तक ले जाएगी। सलोनी मुस्कुराती है। चलो। लेकिन क्लासरूम की बजाय वह कैंटीन की ओर मुड़ जाती है। पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। वे उसकी पसंदीदा टेबल पर बैठते हैं। वहां पहले से 3 लोग बैठे हैं। निकिता, शांत, कम बोलने वाली, सब कुछ देखती है। सुमैर, ओवर स्मार्ट, हर बात में आगे। रोनित, पढ़ाई और करियर पर केंद्रित। ध्रुवी सबको ध्यान से देखती है। नए लोग, नई समीकरण। सलोनी अचानक कहती है, छुट्टियों से पहले हम मेरे घर पर स्लीप ओवर प्लान कर रहे हैं, सिर्फ लड़कियां। ध्रुवी, सलोनी, निकिता। एक छोटा सा घेरा बनने लगता है। फिर सलोनी झुककर कहती है, क्या आज जय तुम्हें लेने आएगा? वो तो बहुत हॉट है यार। वह हंसती है। उसे पार्टी में जरूर लाना। ध्रुवी खिलखिलाती है, जरूर, लेकिन वो किसी काम से बाहर है। अगली बार पक्का। वह कार में बैठती है, दरवाजा बंद करती है और चली जाती है। गाड़ी ट्रैफिक में खो जाती है। लेकिन सवाल बाकी है, जय कहाँ है? ऐसा कौन सा काम है जो उसे 1 साल तक दूर रखता है और उसके जाने के बाद इतनी खामोशी क्यों रह जाती है? कुछ रिश्ते मासूमियत से शुरू होते हैं, लेकिन जिज्ञासा ऐसे दरवाजे खोल देती है जो बंद ही रहने चाहिए थे। ध्रुवी अपने भाई को जानना चाहती है, लेकिन जितना वह उसके संसार में कदम रखती है, अंधेरा उतना ही गहरा होता जाता है। जिज्ञासा दिलों को जोड़ती है, लेकिन रहस्य किस्मतों को बांट देते हैं।